नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर इंदौर से है, जहां घटना तेजाजी नगर थाने क्षेत्र के ग्राम लिंबोदी में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर बीते 10 जून को आत्महत्या कर ली थी। दरअसल जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई वह एक शिक्षित टीचर लक्ष्मी नारायण वर्मा थे, लेकिन फांसी का क्या कारण रहा इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और हम आज आए हैं लिंबोदी गांव में। यहाँ पे एक व्यक्ति ने 10 जून को आत्महत्या की थी। आत्महत्या का कारण क्या रहा है? लक्ष्मी नारायण वर्मा नामक एक व्यक्ति था जो असरावत खुर्द खंडवा रोड पर टीचर का कार्य करते थे, जो बच्चे उनको शिक्षा देते थे। एक शिक्षित होकर आत्महत्या का कारण क्या बना, और जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। आज हम लिंबोदी गांव में और उनके परिजनों से जाकर घटना की पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर घटना का क्या कारण रहा है। क्या कारण रहा भैया, आप लोगों के साथ क्या समस्या है? सर, मेरे पिताजी ने ना 10 जून को सुसाइड कर लिया घर के अंदर ही सुबह के टाइम पे। और सुसाइड इसलिए किया है कि मेरे जो जिया जी है प्रमोद मेथोरिया, जो कि असरावत खुर्द के हैं, वो काफ़ी टाइम से मेरी सिस्टर के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और मेरे पापा से बार बार पैसे की डिमांड करते थे। मेरे पिताजी एक बार उनको मकान दिलाने के लिए 3 लाख रुपये भी दे चुके हैं, कार दिलाने के लिए 1,20,000 रुपये भी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी उनकी दिन पे दिन आए दिन डिमांड बढ़ती जा रही थी। उनके भाई की शादी थी अप्रैल या मई महीने के अंदर, तो वो मेरे पिताजी से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि बोले मेरे भाई की शादी है, तुम मुझे पैसे दो। तो उसके चलता है पापा काफ़ी टाइम से परेशान थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये काफ़ी टाइम से मेरे दीदी को परेशान कर रहे थे। एक दिन मैं तेजाजी नगर थाने पे 25 तारीख को आवेदन देने भी गया था, तो मुझे थाने पे से भगा दिया गया। फिर मैं 27 तारीख को फिर मैं थाने पर गया, फिर मुझे भगा दिया गया। फिर मैं 28 तारीख को वापस एक एप्लीकेशन बना के लेके गया, उसकी मेरे पास में ये रिसीविंग है। इसमें मैंने ना थाने वालों को बताया था कि मेरे जिया जी आए दिन मेरी सिस्टर को परेशान करते हैं, घर से बार बार पैसे लेके गायब हो जाते हैं और मेरी बहन को और मेरे पापा को प्रताड़ित करते हैं। तो सर उस विषय में आज तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 मार्च का आवेदन है। 28 मार्च से उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं गई और उल्टा 1 अप्रैल को मेरे को थाने पर बुला करके मेरा एक मोबाइल छीन के रख लिया मैडम ने, और मेरे साथ मारपीट करके और मेरे पर 506 का मुकदमा बना दिया है, क्योंकि मैंने मेरे जिया जी को ना व्हाट्सअप पे गाली बकी थी। क्योंकि ये हमारे साले जीजा की बात थी, उन्होंने ही मुझे गाली दी थी तो मैंने भी उन्हें गाली दे दी। इसका मुद्दा बना करके सर मेरे पिताजी की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मेरे ऊपर केस बना दिया है। मेरे से 5-7 कोरे कागजों पे साइन करवा करके थाने वालों ने रख रखी है और मुझे कहा जा रहा है कि तेरे पिताजी के मामले में अगर तूने कोई भी कार्रवाई हमारे विरुद्ध आगे की तो बोले हम तेरे ऊपर कोई भी केस लगा के और तुझे हमेशा के लिए जेल भिजवा देंगे। जो कोरे कागज पे साइन करवाई वो कौन से अधिकारी थे? ये मैडम है अभिरुचि कनौजिया, इसने मेरे साथ में 2 बार मारपीट करी है और मेरे से कोरे कागजों पे भी साइन करवाई है। और जो ये मेरे ऊपर जो मुकदमा करा है इन्होंने 506 का, उनके पेपरों पे भी साइन करवाई है। और जिसके पहले आपके जीजा के साथ में कोई आपसे समझौता भी हुआ है क्या? हाँ, कई बार घर में मारपीट होती थी तो मेरे जिया जी और हम लोग सब जने बैठते थे, तो उन्होंने हमको कागज़ पे लिख लिख के 3-4 बार दिया है कि आगे से कभी ऐसा काम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग उनको बोल रहे थे कि हम लोग थाने पे जा रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं मत जाओ, बोले मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, आज के बाद में ऐसा कभी नहीं होगा। सुसाइड का कारण पापा का जो रहा है, ये एक आपके जीजा के प्रति जो दहेज के जो पैसे मांग रहे हैं उसी के कारण रहा है? हाँ, उसी के कारण रहा है। और जो गांव के अंदर जो पप्पू सरपंच है वो कई मेरे जिया जी के रिश्ते में लगता है, तो वो सरपंच होने के नाते और नेतागिरी में भी है वो, तो वो मेरे पापा को ना कई बार डरा चुका है कि बोले तुम्हारा कुछ भी नहीं होना जाना, तुम्हारी लड़की को भी छोड़ देंगे, वो बोले तुम्हारे लड़के को भी झूठे केस में फंसा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम जयदीप वर्मा है सर, मैं नेटवर्किंग का काम करता हूँ। और सर आज तक मेरे ऊपर इतने 29 सालों में कोई केस नहीं है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरा। बट मेरे ऊपर अभी ये पापा के चलता है, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे ऊपर झूठा केस बनाया गया है सर। और सर मैंने उनकी सिस्टर को भी गाली गलौज नहीं दी थी, मैंने सिर्फ मेरे जीजा को गाली दी है। वो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैं उनसे माफ़ी भी मांग चुका हूँ।
ये जो अभिरुचि कनौजिया मैडम ने मेरे ऊपर 506 का केस बनाया है, तो इसके अंदर तो सर मेरा कोई लुकआउट है ही नहीं। मैंने अपने जीजा को गाली दी थी व्हाट्सअप पे और एसएमएस के थ्रू, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाली दी थी और मैं उसके चलते उनसे माफ़ी भी मांग चुका हूँ। बट मेरे नाम से जो अभिरुचि मैडम ने कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्ट्रेट की है वो मुझे पता नहीं है किसके नाम से। बाकी ऐसा बताया जा रहा है कि मैंने उनकी बहन को अश्लील मैसेज करे और ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो उनकी बहन को सही से जानता भी नहीं हूँ और वो यहाँ गाँव में रहती भी नहीं है, वो दूसरी जगह कहीं पर रहती है। और उनकी बहन का तो मेरे पास नंबर भी नहीं है और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। और ये जानबूझकर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर अब कमाने वाला मैं ही बचा हुआ हूँ और मेरे घर के अंदर संभालने सब काम करने वाला मैं अकेला हूँ। तो वो मुझे भी पापा की तरह प्रताड़ित करके और परेशान किया जा रहा है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।